जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों। जय जिनेंद्र साधर्मी मुमुक्षु को जैन धर्म फाउंडेशन कोर्स के इस संडे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के टीचर जो है हार्दिक भाई बदानी टीचर फ्रॉम मुंबई कि वे आए और क्लास शुरू करें। जय जिनेंद्र टीचर। जय जिनेन्द्र। तो हम नवकार मंत्र से और फिर मंगलाचरण से क्लास शुरू करते हैं। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लुए सव्व सावणम। अभी मंगलाचरण आज का मंगलाचरण जो है प्रवचन सार की 13वीं गाथा में से लिया हुआ है, तो हम सब साथ में पढ़ते हैं। अय्यसय्यामाद समर्थम विषयादितम अणोवमणमन्तम् अवुच्छी क्षीणं च सुहं सुदुव ओगपं सिद्धाणम् अत्यंत आत्मोत्पन्न विषयातीत अनुपानंतने विच्छेदहीन चे सुख अहो शुद्धोपयोग प्रसिद्धने। अभी हम इसका अर्थ समझते हैं मंगलाचरण का। इसमें क्या बताया है? शुद्ध उपयोग से उत्पन्न हुए आत्माओं का अर्थात केवली और सिद्धों का सुख कैसा है? अतिशय, आत्म उत्पन्न, विषयातीत, अनुपम, अनंत और विच्छेदहीन है। मतलब ये किन के सुख की बात कर रहे हैं? ये केवली भगवान और सिद्ध भगवान के सुख की बात कर रहे हैं। वो सुख कैसा है? तो अतिशय है। तो अतिशय मतलब क्या? क्योंकि अनादि संसार से जो पहले कभी भी अनुभव में नहीं आया, ऐसा अपूर्व परम अद्भुत आह्लाद रूप होता है। मतलब ऐसा सुख हमें कभी भी संसारी दशा में प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा सुख वो सिद्ध भगवान को और अरियंत भगवान को जो प्राप्त हुआ है वो अतिशय है। फिर आत्मोत्पन्न है। मतलब ये सुख कैसा है कि आत्मा के आश्रय से ही ये प्रवर्तमान होता है। मतलब किसी अन्य चीज के आश्रय से ये सुख उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए उसको आत्म उत्पन्न कहा गया है। और फिर तीसरा क्या है? विषयातीत। विषयातीत मतलब क्या? तो जो हम स्पर्श, रस, स्पर्शेंद्रिय, फिर रसेंद्रिय, फिर घ्राणेन्द्रिय, चक्षुएंद्रिय और कर्णेंद्रिय, उस 5 इंद्रिय विषय संबंधी में जो हम सुख मानते हैं ना, बराबर है, वो एक्चुअली में सुख नहीं हो तो सुखाभास है। तो उस इंद्रिय से भी ये अपेक्षा वाला सुख नहीं है, उससे भी मतलब पर आश्रय से निरपेक्ष है। तो विषयातीत है मतलब। फिर क्या कहा? अनुपम। अनुपम मतलब अत्यंत विलक्षण होने से, मतलब उसको किसी की भी उपमा अन्य सुखों से सर्वथा भिन्न लक्षण वाला होने से। मतलब ये सुख का लक्षण ऐसा है कि जिसको किसी की भी उपमा या किसी के भी साथ उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है। तो ऐसा सुख है अनुपम। और फिर कैसा है? अनंत। अनंत यानी समस्त आगामी काल में कभी भी इसका नाश को प्राप्त नहीं होता। तो हम सबको ऐसा ही सुख चाहिए ना। हम सभी कैसे सुख की चाहना करते हैं? तो हम ऐसे ही सुख की चाहना करते हैं कि जो सुख हमेशा शाश्वत कायम टिका रहे। तो ऐसा सुख है ये अनंत, मतलब समस्त आगामी काल में कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता है। और कैसा है? विच्छेदहीन। मतलब विच्छेदहीन मतलब क्या? क्योंकि बिना ही अंतर के प्रवर्तमान होने से, मतलब खंड खंड रूप नहीं है, मतलब वो कंटिन्यूशन है। मतलब सिद्ध भगवान को एक बार जो सुख प्रकट हुआ, अनंत सुख, वो फिर अनंत काल तक बिना अंतर के कंटिन्यूस वो सुख 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 का वेदन चलता ही रहेगा। तो ऐसा सुख है। और ये गाथा कुंतन आचार्य देव ने प्रवचन सार में बताई है, शुद्ध उपयोग के अधिक मतलब शुद्ध उपयोग में बताया हुआ है। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अभी आज का हमारा सब्जेक्ट जो है ना, वो है पर्याय। हम लोग ने द्रव्य भी जाना, गुण भी जाना, और फिर पर्याय के बारे में भी हम लोग ने जाना। और पर्याय में हम लोग ने लास्ट लास्ट में हमारे जो विभाव व्यंजन पर्याय, अर्थ अर्थ पर्याय, वो सब हम लोग ने जाना था, बराबर है। अब हम पर्याय के अलग अलग और लक्षण द्वारा पर्याय को समझेंगे कि पर्याय किसे कहते हैं। तो पर्याय किसे कहते हैं? कि गुणों के विशेष कार्य को अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं, बराबर है। ये परिभाषा हमें याद रहनी चाहिए। हमें द्रव्य की परिभाषा तो याद रहेगी, किसी को याद है कि नहीं? हम किसी बच्चे को ले सकते हैं क्या?
कोई द्रव्य हाँ, की मैं परिभाषा बोल सकता है तो? प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हैंड रेज़ करिए। कि कोई विशुद्ध जैन करके है ना, हाथ हैंड रेस कर रहा है। हाँ, 1 सेकंड मैं देखती हूँ। हाँ, विशुद्ध जैन आपको हम स्पॉटलाइट में लेते हैं। जय जिनेन्द्र बेटा। अच्छा, तुम्हें द्रव्य की परिभाषा पता है? बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं, बराबर है। तो अभी एक प्रश्न और खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो फिर उसमें क्या प्रश्न खड़ा होगा? हाँ, तो गुण कैसे कहते हैं? उसे गुण कहते हैं। तो उस परिभाषा में और एक प्रश्न खड़ा है। हाँ, कौन सा? पर्याय। हाँ, तो उसमें कहा पर्याय वर्ड कहाँ दिया हुआ है गुण की परिभाषा में? संपूर्ण भाग, वो तो क्षेत्र हुआ। पर्याय कहाँ बताया उस गुण की परिभाषा में? हाँ, उसमें उसमें छुपा हुआ है ना पर्याय का प्रश्न, कि जो द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी संपूर्ण अवस्था में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। तो उसमें पर्याय का प्रश्न खड़ा हुआ। अब पर्याय की परिभाषा क्या है? गुणों के परिणामन को क्या कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही, वेरी गुड। जय जिनेन्द्र। एक्सीलेंट विशुद्ध, थैंक यू। तो ये क्रम समझ में आया? द्रव्य गुण पर्याय का क्रम समझ में आया? तो वही परिभाषा के अंदर द्रव्य ने प्रश्न खड़ा किया गुण का, और गुण के अंदर ही पर्याय का प्रश्न खड़ा हुआ ना, तो ये उसका क्रम है। अभी हम यहाँ देखो, गुणों की परिभाषा हम लोग देखी कि गुण के विशेष कार्य को अर्थात परिणमन को पर्याय कहते हैं, बराबर है। अब हम उसको समझते हैं कि परिभाषा में क्या बताया है, क्योंकि अपन पुद्गल द्रव्य से पहले समझते हैं। क्योंकि देखो, द्रव्य भी जानना जरूरी है, गुण भी जानना जरूरी है, और पर्याय भी जानना जरूरी है। तीनों जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, बराबर है। तो अभी देखते हैं कि पुद्गल द्रव्य के अनंत गुणों में से हम वर्ण और रस गुण के उदाहरण से समझेंगे। क्योंकि अभी ये जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अभी आम आम तो सभी को पता ही रहेगा, ठीक है। तो अभी उसमें हम दो गुण लेते हैं। एक तो कौन सा गुण लिया हमने? वर्ण गुण लिया, और दूसरा हमने रस गुण लिया है। तो वर्ण गुण की पर्याय, अब जब पहले आम आया था, बराबर है, तो सबसे पहले हम जब कच्चा आम जब आते हैं, पहले पेटी आती है ना, तो उसमें कच्चा आम आता है, बराबर है। तो जब कच्चा आम रहता है, बराबर है, तब उसके वर्ण गुण की कौन सी पर्याय होती है? तब उसके वर्ण गुण की कौन सी पर्याय होती रहेगी? तब उसके वर्ण गुण की ग्रीन या हरी पर्याय होती रहेगी। और उसके रस गुण की कौन सी पर्याय होती रहेगी? जब आम कच्चा रहता है, तभी तभी उसकी पर्याय खट्टी होती है, बराबर है। फिर धीरे धीरे धीरे, मतलब 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन के बाद वही आम क्या हो जाता है? खाने के लिए तैयार हो जाता है अपने लिए। तब उसकी पर्याय कौन सी रहेगी? उसके वर्ण गुण की पर्याय कौन सी रहेगी? उस समय पीला हो जाएगा। और उसका रस गुण की पर्याय कौन सी हो जाएगी? मीठी हो जाएगी। ख्याल में आया? तो हर एक समय उसका परिणमन, प्रत्येक समय में उसका परिणमन चलता ही रहता है, बराबर है। तो वो क्या हुआ? तो उसमें गुणों का विशेष कार्य चल रहा है ना। जैसे पहले वो आम हरा था, तो उसके रंग गुण की पर्याय का कार्य हरा था, बराबर है। फिर जैसे समय अंतर कालांतर, उसकी पर्याय रंग गुण की जो हरी पर्याय थी, वो धीरे धीरे करके किसमें परिणमन हो गई? पीले कलर में परिणमन हो गई। और उसकी रस गुण की पर्याय थी, वो पहले खट्टी थी, फिर धीरे धीरे करके उसकी पर्याय कैसी होगी? मीठी हो गई। ऐसे उसके हर एक गुण में वो परिणमन चलता रहता है। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और जो भी शब्द, मतलब उसके हर एक की जो जितने भी अनंत अनंत परमाणु के पुद्गल के जितने भी गुण है, उसमें प्रत्येक समय निरंतर परिणमन चलता रहता है। तो उसी को पर्याय कहते हैं। तो गुणों का विशेष कार्य को पर्याय कहते हैं। तो अब ये उदाहरण के द्वारा हमने समझा। अभी हम दृष्टांत में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जीव द्रव्य में कैसे कार्य होता है? क्योंकि जीव द्रव्य के अनंत गुणों में से हम कौन से गुण ले रहे हैं? मुख्यत्वे तो अपन दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुण से समझते हैं। मतलब दर्शन का अर्थ यहाँ पे श्रद्धा गुण है।
तो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण से हम समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो मान्यता है ना, जहाँ गड़बड़ हो रही है ना, तो उसको हम समझ पाए कि हमारी पर्याय में कहाँ भूल हो रही है। तो जैसे श्रद्धा गुण की पर्याय है, तो जैसे सम्यक दर्शन जो होता है, बराबर है, तो कौन से गुण की पर्याय है सम्यक दर्शन? कोई बताना चाहेगा बच्चा? आप लोग हैंड रेज कर सकते हो, कोई हम दूसरा आपको बच्चा सेलेक्ट बताना करेंगे। चाहेगा? इसको तो पता है, दूसरा और कोई? प्यारे बच्चों, आप हैंड रेज कर सकते हो, हम आपको सेलेक्ट करेंगे। ओके, जैनी शाह ने हैंड रेज किया है, उनको हम लेते हैं हाँ, स्पॉटलाइट पे। बेटा, आप अपना वीडियो ऑन करो पहले। ओके, हम आपको लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जय जिनेन्द्र जैनी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, सही जवाब। ओके, और वितरागता? एक्सीलेंट। और वितरागता कौन से गुण की पर्याय है? वितरागता चारित्र गुण की निर्मल पर्याय। वेरी गुड, परफेक्ट। और केवल ज्ञान? केवल ज्ञान ज्ञान गुण की। एकदम परफेक्ट, वेरी गुड, एकदम परफेक्ट, एकदम सही जवाब। बढ़िया है, मतलब एक्सीलेंट। बच्चे लोग बहुत ही, मतलब अच्छा है ये, कंटिन्यूस आप इतना कंसिस्टेंटली ध्यान भी दे रहे बच्चे और नोट्स भी बना रहे, बहुत अच्छी बात है। अभी अपनी स्लाइड ओपन कर दे। चलो, बच्चे ने तो इसमें जवाब दे ही दिया आत्मा में। अपने दृष्टांत में देखिए, सॉरी, अभी सिद्धांत में, जीव द्रव्य के अनंत गुणों में से श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र गुण से हम समझते हैं। तो श्रद्धा गुण की पर्याय जो है, उसका कार्य क्या है? औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायक सम्यक दर्शन और क्षायिक सम्यक दर्शन। ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वो श्रद्धा गुण की पर्याय में होता है। फिर ज्ञान गुण की पर्याय में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, एक ज्ञान गुण की पर्याय का परिणामन होता है। और चारित्र गुण में सराग चारित्र, वितराग चारित्र और पूर्ण वितरागता। ये जो सब क्रम से बताए हुए ना, वो पर्याय का क्रम है। धीरे धीरे करके जब पर्याय की विशुद्धता, पूर्णता होगी ना, तो इस क्रम से होगी। अब आगे के उसमें अपन समझेंगे। तो ये श्रद्धा गुण में तो हमें जैसे मिथ्या दर्शन, अभी स्लाइड चेंज मत करिएगा। तो जैसे मिथ्या दर्शन हमारा चल रहा है, बराबर है, मिथ्या तो चल रहा है, जैसे हमारी मिथ्या श्रद्धा चल रही है, बराबर है, तो कौन से गुण की, मतलब विपरीत पर्याय का परिणामन चल रहा है? तो श्रद्धा गुण की, मतलब एक समय की पर्याय जो है, उसका परिणामन विपरीत चल रहा है, इसलिए मिथ्या दर्शन होता है। फिर मिथ्या ज्ञान में ज्ञान गुण लेना है और चारित्र में चारित्र गुण लेना है। ठीक है, अब हम आगे क्रम से पढ़ते हैं कि ये क्रम क्या होता है, पर्यायों का क्रम क्या होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड करिए। पर्याय हमेशा क्रमशः ही होती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई भी पहले की जो जैसे कोई 100वीं पर्याय हो तो पहले आ जाए और दूसरी पर्याय वो 100 नंबर पे चली जाए, ऐसा कभी नहीं होता। प्रत्येक समय की पर्याय क्रमशः ही होती है। तो जैसे हम यहाँ दृष्टांत वाला समझते हैं कि दूध में से घी कैसे क्रम से बनता है, उसे उदाहरण से समझते हैं। तो पहले दूध की पर्याय थी, बराबर है, फिर दूध की पर्याय जो है वो फिर दही रूप परिणमित होती है, फिर दही की पर्याय छाछ रूप परिणमित होती है, फिर छाछ में से बटर यानी कि मक्खन निकलता है, और फिर मक्खन में से घी तैयार होता है। यही पर्याय का क्रम होता है। तो हमको सीधी ऐसा नहीं हो सकता कि दूध की पर्याय को हम पहले घी की पर्याय, डायरेक्ट दूध के बाद सीधी घी की पर्याय हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। पर्याय हमेशा क्रमशः ही होती है, मतलब अक्रम नहीं होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई दूध में से सीधा मक्खन बन गया, दूध में से सीधे छाछ बन गई, ऐसा कभी नहीं होता। दूध में से दही, दही में से छाछ और छाछ में से मक्खन और मक्खन के बाद ही घी होगा। तो ये पर्यायों का क्रम ऐसा ही होता है, क्रमशः ही होती है पर्याय, कभी आगे पीछे नहीं होती, बराबर। ये था दृष्टांत। अभी हम सिद्धांत से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी जैसे हमें मेन तो ये देखना है कि हम संसारी दशा से मोक्ष दशा तक का पुरुषार्थ कैसे करें। मेन तो पर्याय जानने का मेन प्रयोजन क्या है? मेन प्रयोजन है हमें पुरुषार्थ करना, क्योंकि हमारी जो भी गलतियां हो रही है वो हमारी वर्तमान पर्याय में हो रही है, तो उसी पर्याय में हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो
आत्मा की संसारी दशा से मोक्ष दशा तक का पुरुषार्थ का क्रम। तो जैसे हम पहले 4 गति में संसारी दशा में अनादि से रखड़ते आए हैं और हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र का योग प्राप्त हुआ और हमने पुरुषार्थ किया, तो हमें क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद फिर हमें मुनि दशा की प्राप्ति होगी और फिर मुनि दशा के बाद फिर अर्यंत दशा होगी और अर्यंत दशा के बाद ही हम फिर सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। यही पुरुषार्थ का क्रम है और यही मोक्ष मार्ग का क्रम है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीधे पहले सम्यक दर्शन हुआ और सीधे सिद्ध बन गए, तो ऐसा नहीं होता। उसका क्रम यही रहता है। मतलब पहले हम मुनि बनेंगे और मुनि बन के अर्यंत दशा प्राप्त होगी और फिर ही हमें मोक्ष दशा की प्राप्ति होगी। तो इससे हमें क्या फायदा होगा? तो हमें हमारी भूल भी जानने में आएगी, प्लस हमें हमारा पुरुषार्थ का क्रम उसका भी पता चलेगा और प्लस हमारे अंदर कितनी जितनी भी मतलब जो भी खामियां है पुरुषार्थ मतलब पर्याय में जितनी भी खामियां है वो धीरे धीरे करके जीव पूर्ण शुद्धता की ओर बढ़ता जाएगा, मतलब पुरुषार्थ करते करते। तो यही पुरुषार्थ का क्रम है और यही ऐसे ही पर्याय का क्रम है। मतलब तो पर्याय हमेशा क्रमशर ही होती है, आगे पीछे नहीं होती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड करिए प्लीज। अभी मेन पॉइंट है, पर्याय में उत्पाद और व्यय हर समय होता रहता है, परंतु द्रव्य और गुण कायम रहते हैं, उसे ध्रुव कहते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र नाम का ग्रंथ है, उसके अध्याय 5वां का सूत्र है सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। और सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। मतलब प्रत्येक द्रव्य का ये लक्षण है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। मतलब इसमें अभी हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो जैसे ये सोने की लगड़ी का, यहाँ पे सोने की लगड़ी है, बराबर है। फिर उसमें से ब्रेसलेट बना और फिर ब्रेसलेट में से अंगूठी बनी। तो जैसे सोने की लगड़ी थी, बराबर है, तभी उस पर्याय का व्यय हुआ और उसमें से फिर उसका व्यय होने के बाद ब्रेसलेट की उत्पत्ति हुई। तो सोने की लगड़ी की पर्याय का व्यय और उसी समय ब्रेसलेट बनने की पर्याय का उत्पन्न, और फिर जैसे ब्रेसलेट की पर्याय का व्यय और उसी समय अंगूठी के पर्याय की उत्पत्ति का उत्पाद। पर तीनों में ध्रुव रूप कौन है? तो तीनों में सोना जो है, गोल्ड है, वह ध्रुव रूप है। जब वो लगड़ी भी थी तभी भी उसमें सोना था, जब वो ब्रेसलेट भी बना तभी भी उसमें सोना है, और जब अंगूठी बनी तभी भी तीनों में ध्रुव 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 ये कायम, ये चीज ध्रुव कायम रहती है। सिर्फ पर्याय पलटती रहती है और पर्याय में ही उत्पाद होता है और पर्याय में भी व्यय होता है। ये पर्याय का लक्षण है। उत्पाद का समय और व्यय का समय एक ही होता है, मतलब इस दोनों में समय भेद नहीं होता। जैसे ही लगड़ी की पर्याय का व्यय हुआ उसी समय ब्रेसलेट की पर्याय की उत्पत्ति हुई। मतलब ये दोनों के पर्याय में क्रम नहीं पड़ता, एक ही समय में दोनों पर्याय साथ में होती है। व्यय का व्यय और उत्पाद दोनों एक ही साथ होता है। जिस समय नई पर्याय उत्पन्न हुई उसी समय पूर्व की पर्याय का व्यय हुआ, मतलब दोनों का समय एक ही होता है। और उसमें उत्पाद और व्यय में ध्रुव तो हमेशा, मतलब द्रव्य कायम उस पर्याय में रहता ही है, द्रव्य भी रहता है और गुण भी ध्रुव रूप हमेशा टिके रहते हैं। अभी नीचे दृष्टांत में देखते हैं, हम अपने सिद्धांत में देखते हैं। अभी उत्पाद व्यय ध्रुव का सिद्धांत। तो जैसे सबसे पहले कौन सा है? बहिरात्मा। तो हम सब कौन है अभी वर्तमान में? हम सब बहिरात्मा है। फिर बहिरात्मा से जब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तब हम कौन से आत्मा कहलाएंगे? तब हम अंतरात्मा कहलाएंगे। फिर जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ का क्रम बढ़ता जाएगा वैसे उसमें भी फिर भेद है, जदन्य अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और उत्तम अंतरात्मा। मतलब जगन्य अंतरात्मा किसे कहते हैं? क्योंकि तो चतुर्थ गुणस्थानवती जो सम्यक दृष्टि होते हैं उसे जगन्य अंतरात्मा कहते हैं। फिर मध्यम अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो पंचम गुणस्थानवती जो सावक होते हैं उसे मध्यम अंतरात्मा कहते हैं। और उत्तम अंतरात्मा किसे कहते हैं? तो मुनिराज भावलिंगी संत जो होते हैं उसे उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। फिर उसके बाद ये अंतरात्मा के बाद फिर हमें और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे तो हमारी दशा क्या होगी? अर्यंत दशा होगी, तो हम सकल परमात्मा कहलाए जाएंगे।
उसे परमात्मा कहते हैं। और फिर जब पूर्ण शरीर रहित दशा हो जाएगी, हम अशरीर सिद्ध बन जाएंगे, तो निकल परमात्मा, तो हम सिद्ध बन जाएंगे, तो उसे परमात्मा कहते हैं। तो यही पर्याय का क्रम है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सद। तो जैसे बहिरात्मा की पर्याय का व्यय हुआ, और जैसे ही पर्याय का व्यय हुआ उसी समय अंतरात्मी पर्याय की उत्पत्ति हुई, और जैसे ही परमात्मा की पर्याय का उत्पाद हुआ उसी समय अंतरात्मा की पर्याय का व्यय हुआ। और तीनों में ध्रुव रूप कौन है? तो तीनों में ध्रुव रूप आत्मा आत्मा आत्मा। बहिरात्मा भी आत्मा था, फिर अंतरात्मा भी आत्मा ध्रुव रूप है, और परमात्मा भी आत्मा ध्रुव रूप है। तो व्यय और उत्पाद, बहिरात्मा से जदन्य अंतरात्मा हुआ तो बहिरात्मा की पर्याय का व्यय हुआ, और जदन्य अंतरात्मा की पर्याय का उत्पाद हुआ। तो उसमें ध्रुव रूप कौन है? तो उसमें ध्रुव रूप आत्मा है। फिर वैसे ही जदन्य अंतरात्मा की पर्याय का व्यय हुआ और मध्यम अंतरात्मा की उत्पत्ति हुई, उसमें भी ध्रुव रूप आत्मा ही है। फिर मध्यम अंतरात्मा का पर्याय का व्यय हुआ और उत्तम अंतरात्मा की पर्याय का उत्पाद हुआ, और फिर उत्तम अंतरात्मा की पर्याय का व्यय हुआ और अर्यन दशा मतलब परमात्मा, सकल परमात्मा दशा की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद निकल परमात्मा हुए। तो इस तीनों में ध्रुव रूप आत्मा है, और उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय पर्याय का क्रम चलता रहता है। और सिद्ध पर्याय में भी पर्याय का क्रम कंटिन्यूस चलता रहता है, अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख, कंटिन्यूस। उनमें भी पूर्व सुख की पर्याय का व्यय, नई सुख की पर्याय की उत्पत्ति, ऐसे कंटिन्यूस में भी पर्याय का क्रम चलता ही रहता है। तो ये पर्याय में एक और सिद्धांत है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। भी आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए, पर्याय का काल एक समय का ही होता है, मतलब पर्याय का काल एक समय का ही होता है। जैसे प्रकाश उत्पन्न होते ही अंधकार का व्यय होता है, वैसे दोनों का समय एक ही होता है। मतलब जैसे अंधकार का नाश हुआ और उसी समय प्रकाश की उत्पत्ति हुई, तो मतलब उसी समय अपने को प्रकाश की उत्पत्ति हुई और उसी समय प्रकाश अपना अंधकार का नाश हुआ। तो पर्याय का काल एक समय का होता है। तो जैसे ही हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो उसी समय उसी पर्याय में मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। तो जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वैसे मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। तो पर्याय का काल का समय एक ही होता है, मतलब समय एक ही समय की पर्याय होती है। पर्याय हमेशा एक ही समय की होती है, और गुण और द्रव्य त्रिकाली होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखो, यहाँ पे हम लोग दृष्टांत से भी समझते हैं। सम्यक दर्शन होते ही मिथ्यात्व का नाश होता है, क्योंकि पर्याय का काल एक समय होता है। अभी वर्तमान में हमें जो मिथ्यात्व प्राप्त हो रहा है, बराबर है, वो अनादि का है कि एक समय का है? कोई बच्चे को अपन ले सकते हैं क्या इस प्रश्न का जवाब देने के लिए? हाँ, प्यारे बच्चों, आप हैंड रेज कर सकते हो। मैं वापस प्रश्न रिपीट करता हूँ कि वर्तमान में मिथ्यात्व चल रहा है, बराबर है, वो एक समय का है कि अनादि का है? बड़ों में से भी कोई अगर जवाब देना चाहिए तो हाँ, आप हैंड रेज कर अपेक्षा सकते से हो। भी बता सकते हो। एक समय का है तो क्या अपेक्षा लगती है, और अनादि का है तो क्या अपेक्षा लगती है? ओके, हम अनुभूति दोषी को चांस देते हैं, उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जिनेंद्र, अनुभूति जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। एक बार आप ऑडियो डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट करके देखिए। ठीक है, हम आपको फिर कभी चांस देते हैं। अभी हम हेलो। हाँ, आ रही है हाँ, अब आवाज? आ रही है। जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मिथ्यात्व एक समय का है। जब सम्यक दर्शन होता होता है तब मिथ्यात्व एक समय का रह जाता है, और वैसे के अनादि काल से मिथ्यात्व चल रहा है, अनादि काल से है। और जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तो मिथ्यात्व नाश हो जाता है। बराबर है, सही बात है, एकदम सही। जय जिनेन्द्र, सही बात है, सही बात है। मतलब थैंक देखो यू, हमें, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र, ये हमें जानना जरूरी क्यों है? तो स्लाइड भी ऑन करिएगा।
ये पर्याय का स्वरूप जानना क्यों जरूरी है, ये हमें अभी समझ में आया। पर्याय का स्वरूप जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मिथ्यात्व, हमको लगता है ना, अरे अनादि से मिथ्यात्व चल रहा है, तो मिथ्यात्व का नाश कैसे होएगा, हमको इसकी श्रद्धा कैसे हो सकती है, हम ऐसे परमात्मा है क्या? अपने को गुरुदेव बोलते हैं ना प्रवचन में कि तू परमात्मा स्वयं नक्की कर, बराबर है। तो हमें उसका विश्वास आना चाहिए ना। तो हमें विश्वास है क्या उस बात का कि भाई हाँ भाई मैं परमात्मा हूँ? अरे मेरे में तो ऐसे कोई लक्षण दिख नहीं रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे प्रूव होता है पर्याय समझने से क्या, कि ये जो मिथ्यात्व हमारा चला आ रहा है, भले अनादि से आ रहा हो, लेकिन वो एक ही समय का मिथ्यात्व है हमारी वर्तमान पर्याय में। भले अनादि से चला आ रहा हो, लेकिन एक ही समय का वो मिथ्यात्व है। तो उसको नाश करने में कितना टाइम लगेगा, कोई बताएगा हमें? और किसी को हम प्रश्न करते हैं, वैसे तो प्रश्न आने वाले हैं, मिथ्यात्व नाश करने में कितना टाइम लगेगा हमें? क्योंकि यहाँ पे हम इकट्ठा किस चीज के लिए हुए कि हमारा मिथ्यात्व नाश हो और आत्मा की प्राप्ति हो। ओके, हम सेलेक्ट कर रहे हैं जिनका नाम है नागेंद्र कुमार जी जैन। हाँ उनको हाँ, लेते हैं स्पॉटलाइट पे और करते हैं अनम्यूट। जय जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय हाँ, जिनेन्द्र। मिथ्यात्व का नाश एक समय में होगा। एकदम सही बात, एकदम सही, परफेक्ट। जय थैंक जिनेन्द्र। यू अंकल। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र। मतलब तो हमें डरना नहीं है, मतलब बराबर है, हमें पुरुषार्थ करना है बस। तो मिथ्यात्व नाश करने में सिर्फ एक ही समय लगता है, भले अनादि का हो, बराबर है। तो देखो हम गुरुदेव श्री का वो बोल पढ़ते हैं, इसमें वो स्लाइड में दिया हुआ है, इसी के लिए वो बोल लिया हुआ है, बराबर है। तो पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का बोल है 151। ऐसा उत्तम योग फिर कब मिलेगा? मतलब हमें कैसा उत्तम योग मिला है कि हमें पंचेंद्रिय पना मिला हुआ है, पंचेंद्रिय पना प्राप्त हुआ है, बराबर है। हमारे पास पांचों इंद्रिय है, प्लस हमें कौन सा और सबसे बड़ा कौन सा योग मिला है, तो इसमें अभी बताएंगे। देखो, निगोद से निकलकर त्रसपना प्राप्त करना वह चिंतामणि तुल्य दुर्लभ है। मतलब चिंतामणि मतलब समझ में आता है, मतलब बहुत बड़े रत्न ज्वेलरी मिल गए हमको, बहुत बड़े पैसे खजाना मिल गया हमको। तो हमें त्रसपना जो प्राप्त हुआ वो हमारे लिए खजाना जैसा है। तो फिर मनुष्यपना प्राप्त करना, तो हमें मनुष्यपना भी प्राप्त हो चुका है। फिर जैन धर्म का मिलना, वो तो महादुर्लभ है। तो हम इतने भाग्यशाली है कि हमें जैन धर्म भी मिल गया है, बराबर है। फिर धन संपत्ति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होना वह दुर्लभ नहीं है। मतलब देखो, धन संपत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होना वो दुर्लभ नहीं है, वो तो हमें दिखाई देता है। बहुत सारे हम देखते हैं ना, फिल्म स्टार होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, तो उनको तो धन संपत्ति प्रतिष्ठा बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन वो तो जैन धर्मी होते नहीं है, उनको तो जैन धर्म मिला नहीं है। तो देखो इसलिए क्या बताया गुरुदेव ने यहाँ पे, जैन धर्म मिलना महादुर्लभ है और धन संपत्ति प्रतिष्ठा प्राप्त होना वह दुर्लभ नहीं है। ऐसा जो उत्तम योग मिला है वह अधिक काल तक नहीं रहेगा। मतलब वो हमें क्या कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा हमें देखो सच्चे देव गुरु शास्त्र मिले, जैन धर्म मिला, ऐसा स्वाध्याय का योग मिला, हमें सत शास्त्र मिले, स्वाध्याय पढ़ने को योग मिला, प्लस ऐसी सब पाठशालाएं चल रही है, इतने प्रवचन स्वामी जी के चलते, सब तत्व चर्चाएं चलती है, इतने अपने सब धर्म के सब जो प्रोग्राम होते हैं, जो शिविर वगैरह होती है, ऐसा सब योग मिलना वो भी अति दुर्लभ में दुर्लभ है। तो ऐसा उत्तम योग मिला है वह अधिक काल तक नहीं रहेगा, वो ज्यादा काल तक नहीं रहने वाला। इसलिए बिजली के चमक में मोती पिरो लेने जैसा है। मतलब बिजली के चमक में मोती पिरो लेने जैसा है, मतलब समझ में आया कि एक बिजली का चमकारा हुआ और उसके अंदर हमको सुई में धागा डाल के मोती को पिरो लेना है। तो ऐसा सुयोग फिर कब मिलेगा? मतलब ऐसा सुयोग हम लोग को बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ। फिर उन्होंने क्या बोला है, इसलिए तू दुनिया के मान सम्मान एवं धन संपत्ति की महिमा छोड़कर, दुनिया क्या कहेगी उसका लक्ष्य छोड़कर, एक बार मिथ्यात्व को छोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न कर। देखो हमें गुरुदेव हमें प्रेरणा दे रहे हैं ना कि तुम्हें कितनी कितनी दुर्लभता से हम यहाँ तक पहुंचे, तब हमें दुनिया की सब परवाह छोड़ देनी है। मान सम्मान धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर, सबका लक्ष्य छोड़कर, गुरुदेव ने हमको क्या बताया यहाँ पे, मिथ्यात्व छोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न कर।
तो हमें मिथ्यात्व तोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न करना है। और मिथ्यात्व तोड़ने की जी तोड़ प्रयत्न करने के लिए हमें कितना समय लगेगा? अभी हमने देखा कितना समय लगेगा, एक समय ही लगेगा मिथ्यात्व का जी तोड़ प्रयत्न करके मिथ्यात्व तोड़ने का। और ये मिथ्यात्व कितना खतरनाक है, अनादि काल से हमको संसार में परिभ्रमण करा रहा है। तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो तो हमें एक ही समय लगेगा। तो सम्यक दर्शन जैसे हुआ वैसे मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा, और जैसे ही मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा तो क्या होगा, हमें अनंत सुख, जो हमने पहले मंगलाचरण में पढ़ा सुना था ना, कैसा सुख प्राप्त होगा, अतिशय, अनुपम, ऐसा हमने देखा ना, और अनंत अनंत, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, और आत्मा से ही उत्पन्न होने वाला है, और विषयों से उत्पन्न नहीं होने वाला है। और उस सुख में कैसा है, अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्रम नहीं पड़ने वाला है। बाकी जो अपन संसार में सुख जो मानते हैं वो तो क्रम पड़ने वाला होता है, जब तक पुण्य का उदय रहेगा तो वो रहेगा, और जैसे पुण्य का उदय गया तो चला जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि पुण्य का उदय रहा लेकिन अभी अपने वर्तमान में अपने परिणाम ही सही ना हो तो उदय भी हमारे लिए पाप रूप हो जाएगा। समझ में आया? तो वो ऐसा सुख हमें कब प्राप्त होगा, जब मिथ्यात्व का नाश होगा। तो हमें किसके लिए प्रेरणा दी, यहाँ पे क्या करने कहा है हमें पूज्य गुरुदेव सिंह ने, मिथ्यात्व को छोड़ने का जी तोड़ प्रयत्न कर, मतलब जी तोड़ प्रयत्न करने को हमें यहाँ कहा गया है। अभी नेक्स्ट स्लाइड करें। किसी को बीच में कुछ समझना है ना तो पूछ लेना, है ना, तो फिर हम आगे बढ़े। ऐसा लग रहा है अगर मैं फास्ट आगे बढ़ रहा हूँ ना, कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकता है। आगे बढ़े हम, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना, हैंड रेज नहीं किया ना किसी ने? नहीं, किसी ने हैंड रेज़ नहीं किया है। अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, तो हम आपको लेंगे स्पॉटलाइट में। नहीं, ठीक है, किसी ने हैंड चलो रेज़ नहीं किया है। कोई नहीं, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा मेन पॉइंट अभी यहाँ पे आ गया कि हमने पर्याय तो समझी। पर्याय को समझने का मेन प्रयोजन क्या है, तो पर्याय द्वारा ही द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। द्रव्य यानी आत्मा की प्रसिद्धि होती है। मेन प्रयोजन हमारा आत्मा प्राप्त करना है, तो पर्याय समझने का मेन प्रयोजन क्या है, तो पर्याय द्वारा ही द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। तो हम देखो इसमें दृष्टांत से देखते हैं कि भाई जैसे हमको शक्कर चाहिए, हमें शक्कर की पहचान करनी हो तो कैसे होगी, तो ये रस गुण की मीठी पर्याय से ही शक्कर की पहचान होती है। दूसरे गुण भी है लेकिन यहाँ पे मेन मूल प्रयोजन बुद्ध क्या है, शक्कर की मिठास का है। मिठास से शक्कर सीधी समझ में आ जाती है, तो उसकी वो मीठी पर्याय से ही, रस गुण की मीठी पर्याय से ही शक्कर की पहचान होती है। तो हमारा शक्कर का प्रयोजन है, इसलिए हमें उसकी जो मिठास की जो पर्याय है तो उसी से शक्कर की प्रसिद्धि होती है। अभी हम दूसरा दृष्टांत देखते हैं कि अग्नि की पहचान कैसे होती है। हमें अग्नि का प्रयोजन है तो कि स्पर्श गुण की उष्ण पर्याय से ही अग्नि की पहचान होती है। ऐसे ही अगर हम छूने जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गर्म है, ये उष्ण है, तो यही अग्नि है। और जैसे इसको टेस्ट, शक्कर को जैसे टेस्ट करने जाएंगे तो अरे इसका तो मीठा स्वाद है, ये तो शक्कर है, तो वो उसकी किसे प्रसिद्धि हुई, शक्कर की प्रसिद्धि किससे हुई, तो उसकी पर्याय से उसकी प्रसिद्धि हुई। और अग्नि की प्रसिद्धि किससे हुई, तो उसकी पर्याय से अग्नि की प्रसिद्धि हुई है। अब जैसे हमारा आत्मा का प्रयोजन है, हमें मूलभूत प्रयोजन तो आत्मा का ये दृष्टांत से अभी हमें आत्मा चाहिए, तो आत्मा की प्राप्ति कैसे होगी, तो कहते हैं यहाँ पे ज्ञान गुण के जानने की पर्याय से आत्मा की ही पहचान होती है। मतलब हमें जानने की पर्याय से ही आत्मा की पहचान होती है। तो हमारा मूल प्रयोजन क्या है, आत्मा को प्राप्त करना, मतलब ज्ञान गुण की जानने की, मतलब जानने की पर्याय जो है उसी में आत्मा प्रकट हो सकता है, क्योंकि पर्याय ही द्रव्य का लक्ष्य करती है। बराबर है, तो पर्याय से ही द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। अभी नेक्स्ट स्लाइड करें। अभी हमारा मेन कंक्लूजन, अभी जो पर्याय समझी हमने, बराबर है, तो पर्याय का स्वरूप समझने से हमें क्या लाभ होता है। देखो बिना लाभ तो है ना कोई भी चीज है ना, कोई भी जीव कोई कार्य करता नहीं है। हम कोई भी चीज समझते हैं तो उसका प्रयोजन जो है, हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध होता है, वो हमारे लिए जरूरी ना जानना। ऐसे तो हम कोई चीज जान नहीं लेते। तो देखते हैं यहाँ पे कि पर्याय का स्वरूप समझने से हमें क्या लाभ होता है। ये पुरुषार्थ का क्रम और सही पुरुषार्थ का ज्ञान होता है। जो हमने देखा था ना, क्रम देखा था ना, मोक्ष मार्ग, संसारी दशा से मोक्ष मार्ग का क्रम,
तो बराबर है, वो पुरुषार्थ का क्रम है और हमें सही पुरुषार्थ का ज्ञान होता है। पर्याय जानने से हमें सही पुरुषार्थ क्या है और पुरुषार्थ का क्रम क्या है उसका ज्ञान होगा, तो जीव का पुरुषार्थ भी सही होगा। तो जीव का पुरुषार्थ भी सही होगा, वरना जीव गलत जगह पे पुरुषार्थ करेगा जब उसको पुरुषार्थ का क्रम ही नहीं पता है। तो जैसे पुरुषार्थ का क्रम मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारी पर्याय में क्या जाएगा तो हमारा सही पुरुषार्थ होगा। जैसे हमारी पर्याय में है ना 5 चीजें गलत होती है, आश्रव के जो 5 भेद है, अगर किसी को बड़े लोग को पता है तो आप बताना, मैं बोलता हूँ कि जैसे आश्रव के 5 भेद है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाण, कषाय और योग, बराबर है। उसमें से कौन सी चीज जाने से पुरुषार्थ का सही क्रम शुरू होगा? कोई बता सकता है इसमें से? बड़े में से, बच्चों में से भी कोई बताना चाहे तो बता दे। जैसे 5 आश्रम के नाम बताए। हाँ, हम सेलेक्ट करते हैं पूर्वी जी को, हाँ उनको लेते हैं स्पॉटलाइट पे। एक सेकेंड। मिथ्यात्व हाँ मिथ्यात्व का नाश होने से पुरुषार्थ का मिथ्यात्व का बराबर, नाश होने वो हेलो पूरा सब क्रम बताएंगे, पूरा क्रम, सब क्रम। सबसे पहले क्या आ मिथ्या जाएगा? मिथ्यात्व, हम्म, अविरति, कषाय, योग और पांच प्रमाद। प्रमाद के जाने से ये पुरुषार्थ का उसका क्रम भी जो बताया ना आचार्य भगवान ने, क्या बताया? पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर अविरति, प्रमाद, फिर कषाय और कषाय और योग। योग। ऐसा क्रम क्यों बताया है आचार्य भगवान ने? क्योंकि वही क्रम है, मोक्ष मार्ग का क्रम भी वही है। सबसे पहले मिथ्यात्व जाएगा, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद जाएंगे, फिर कषाय जाएंगे और फिर योग जाएगा। इसलिए उसको बताया भी क्रम से है। तो जीव का पुरुषार्थ भी वहां ही होगा कि सबसे पहले मिथ्यात्व का नाश का पूरा पुरुषार्थ होगा, अविरति के पुरुषार्थ होगा, फिर प्रमाद का पुरुषार्थ होगा, फिर कषाय का पुरुषार्थ होगा और फिर योग का पुरुषार्थ करने की दरकार है नहीं, वो तो सहज रूप से चला जाएगा। पर योग का भी पुरुषार्थ मतलब ऐसे कहा जाता है। तो यही क्रम है, ख्याल में आया? तो ये पर्याय का स्वरूप अगर हम जानेंगे तो उससे हमें ये क्रम का पता चलेगा कि पुरुषार्थ कहाँ करना है और कैसा करना है। तो पुरुषार्थ का क्रम भी हमें पता चलता है। फिर दूसरा उसमें स्लाइड प्लीज। फिर दूसरा है पर्याय का काल एक समय का होने से प्रत्येक समय सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता मुझ में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें कहाँ जाना है? हमें किसके पास जाना है? अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? हाँ, बात ये कोई बच्चा हैंड रेस कर रहा है ना, उससे हम पूछते हैं विशुद्ध जैन को। हाँ, हम विशुद्ध जैन को लेते हैं स्पॉटलाइट पे। इसका आवाज नहीं आ रहा, क्या बोले बेटा? अच्छा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में जाने से हमारा मिथ्यात्व का नाश होगा। अच्छा, और कोई बताएगा इसका आंसर? हम लोग लेते हैं स्पॉटलाइट में जैनी शाह को। हाँ, लीजिए लीजिए। जय जिनेन्द्र, बोलो बेटा। हाँ, क्या बोल रही है? आई थिंक वो क्वेश्चन पूछ रही है। हाँ, अगर हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमें किसके पास जाना है? हमें खुद की शरण नहीं आवाज आ रही उसकी। शरण में जाना है। किसकी शरण नहीं, में? आप खुद की शरण में। नहीं आ रही आवाज, क्या बोल रही है? नहीं समझ में आ रहा। नहीं, आप और एक बार ट्राई करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खुद आई थिंक की उनका शरण में जाना है। खुद की शरण में। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हमें हमारी आत्मा की शरण में जाना है। किसी ने चैट बॉक्स में भी कोई आंसर दिया है शायद, अपनी आत्मा की शरण में जाना है। बराबर बराबर।
अभी देखिए तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता हर एक समय, पर्याय का काल एक समय का होने से प्रत्येक समय हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता प्रत्येक समय में है मुझ में। मतलब तो ये हमारे लिए बहुत ही मतलब की पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अरे हमारी वर्तमान पर्याय में मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ। मतलब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो रुचि लानी पड़ेगी। रुचि के बाद पुरुषार्थ करने को कहना नहीं पड़ेगा, सहज रूप से पुरुषार्थ हो जाएगा। जिस जीव की जिसमें रुचि होती है ना, उस जीव का पुरुषार्थ वहां सहज रूप से होता है। रुचि अनुयायी वीर्य होता ही है, मतलब उसको कहना नहीं पड़ता। बराबर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना चाहिए। फिर पर्याय में ज्ञान लक्षण से मैं द्रव्य के स्वरूप को जानकर आत्मदर्शन प्रकट कर सकता हूँ। तो अभी अपन ने पहले ही देखा कि ज्ञान गुण की पर्याय जो है, जानने के पर्याय, उससे द्रव्य की प्रसिद्धि होती है। तो उससे मैं अपना आत्मा को प्रकट प्राप्त कर सकता हूँ, आत्मा का दर्शन मुझे आत्मा जानने में आ सकता है। तो पर्याय में ज्ञान लक्षण से मैं द्रव्य के स्वरूप को जानकर आत्मदर्शन प्रकट कर सकता हूँ। फिर पर्याय क्रम से होती है तो उसको बदलने की मिथ्या बुद्धि का भी नाश होता है। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमको तो बहुत सारी चीज का फेरफार करना रहता है ना, बराबर है। तो हमारी सबसे बड़ी मिथ्या बुद्धि यही है कि हम हर एक समय क्या क्या चाहते हैं, जो अनिष्ट चीज होती है, कोई पाप कर्म का उदय आया तो उसको हम हटाना चाहते हैं, बराबर है। और पुण्य का उदय आया तो उसको हम रखना चाहते हैं, बराबर है। लेकिन वो तो पर्याय क्रमशर होती है, तो उसको तो बदल सकते नहीं हम। तो ये हमारी मिथ्या बुद्धि है ना। तो जब हम ये पर्याय का क्रम जानेंगे तो हमारी ये क्या है, जो बदलने की मिथ्या बुद्धि है उसका नाश हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट पॉइंट, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का स्वयं करता है, तो पर द्रव्य की पर्याय का कर्तृत्व बुद्धि का नाश होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक द्रव्य जो है उसके पास अनंत गुण है, और गुणों के ही पर्याय का आपने परिभाषा क्या देखी थी, गुणों के परिणमन को, और गुणों के कार्य विशेष कार्य को ही पर्याय कहते हैं। तो प्रत्येक द्रव्य के पास अपने अनंत अनंत गुण है और उसी का विशेष परिणमन, उसको ही पर्याय कहते हैं। तो फिर हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय कैसे कर सकता है, तो प्रत्येक द्रव्य के पास अपने गुण है और उसके पास उसकी अपनी पर्याय है। तो हमारे में जो कर्तृत्व बुद्धि है उसका नाश हो जाएगा कि मैं शरीर का कुछ कर सकता हूँ, मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता हूँ, ऐसी जो हमारी बुद्धि है तो वो कर्तृत्व बुद्धि है। तो तीन काल में हम किसी का भी कुछ कर सकते नहीं है। ये जो शरीर है उसका भी हम कुछ कर सकते नहीं है। ख्याल में आया। तो ये पर्याय का स्वरूप हमने आज समझा। अभी जो कौन क्लास लेने वाले हैं, पूजा मैडम, वो नितिन सर या अतुल सर है ना? हाँ, तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे सोनगढ़ के माननीय वाचनकार श्री नितिन भाई शेठ कि वे आए और आज के बारे में विशेष चर्चा ले। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र नितिन भाई। जय जिनेन्द्र। आज का क्लास हार्दिक भाई ने जो लिया है, विशेष रूप से जो पर्याय के बारे में बात बताई, तो उसका जो लाभ है, पर्याय जानने का लाभ क्या है, वो भी बात उसे बताई। वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय कोई अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। हमें जानने के लिए अलग अलग हम मानते हैं कि भाई ये द्रव्य है, ये गुण है और ये पर्याय है। जैसे साकर है तो साकर एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, उसमें मिठास आदि गुण होता है, और उसकी जो अवस्था होती है, जो उसका आकार होता है, उसके पर्याय उसका अवस्था है उसकी। तो वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय तो कोई अलग अलग चीज नहीं है। और पर्याय जानने का लाभ भी बताया उसने। तो वास्तव में क्या है कि सम्यक दर्शन हमें प्राप्त करना है तो द्रव्य और गुण तो हमारा शुद्ध है, स्वभाव से हम शुद्ध है। स्वभाव जैसा सिद्ध भगवान का है वैसा ही हमारा स्वभाव है। स्वभाव में कोई मलिनता तो है नहीं। जो कहीं मलिनता है वो अपने एक समय की वर्तमान पर्याय में है। तो पर्याय का ज्ञान होने से हमें मालूम होता है कि भाई
हम स्वभाव से तो हम शुद्ध है, सिद्ध भगवान जैसा ही है, लेकिन पर द्रव्य के संग से, कर्म के संग से हमारे में जो मलिनता आई है वो एक समय की मर्यादा है, और मलिनता आने का कारण वैभाविक शक्ति है। तो ये जीव और पुद्गल दो द्रव्य में इसी मलिनता आ सकती है। तो ये कर्म के उदय के निमित्त से हमारा में जो मलिनता आई है वो उसका कार्य एक समय है, और वो विभाव भाव है और निकल सकता है, स्वभाव भाव नहीं है। तो ये पर्याय का ज्ञान होने से हमें मालूम होता है कि भाई हमारा में जो एक समय की वर्तमान अशुद्धता है उसका हमें ज्ञान करना है, और ये अशुद्धता को दूर करने का प्रयत्न भी करना है। क्योंकि अगर हम जाने कि भाई स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन पर्याय का भी ज्ञान होना चाहिए कि पर्याय में अशुद्धता है, उसका हमें स्वीकार होना चाहिए। क्योंकि हमें संसार दशा है तो उसका मतलब हम संपूर्णपणे शुद्ध दशा तो प्रगट नहीं हुई है। तो स्वभाव से शुद्ध है, लेकिन पर्याय में तो अशुद्धता है। अगर वो दूर हो जाए तो हम ये सम्यक दर्शन प्राप्त कर मोक्ष दशा को प्राप्त हो सकता है। दूसरा, पर्याय जो क्रमशः होती है वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार एक पची एक पर्याय जो होने वाली है, वो भगवान का ज्ञान में तीनों काल की अवस्था भगवान जानते हैं, दरेक द्रव्य की। जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक एक द्रव्य है, और काल असंख्य द्रव्य है। तो सभी द्रव्य का तीनों काल की अवस्था, भूत और भविष्य वर्तमान, तीनों काल की अवस्था भगवान एक ही समय में सभी गुण की पर्याय, सभी द्रव्यों की पर्याय जानता है। एक के बाद एक पर्याय होने वाली है, कौन सी पर्याय होगी वो भगवान के ज्ञान में है। लेकिन उसमें एक बाबत ये है कि जो पर्याय होती है क्रम सर जो पर्याय होती है उसे क्रमबद्ध पर्याय भी कहते हैं। कि एक के बाद एक जो पर्याय होती है क्रमशः होती है, और उसमें कोई फेरफार नहीं होता है। क्योंकि भगवान का ज्ञान अफर होता है, उसमें जो बात आई है वो अफर होती है, उसमें कोई बदल नहीं सकते, वो होने वाला ही है। लेकिन उसमें एक बात ये है कि वस्तु व्यवस्था है, उसमें क्रमबद्ध है, भगवान के ज्ञान अनुसार जो होता है वो होता है, उसमें कोई फेर नहीं होता है, उस पर कोई बदल नहीं सकते। जैसे हमारा कल क्या होने वाला है, हमारा पैसा जाने वाला है, पैसा आने वाला है, हमारा एक्सीडेंट होने वाला है, नहीं है हमें ये लाभ होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है। तो ये कई बाहर के जो कोई संयोग है उसमें हमारा कर्म के अधीन होता है, तो उसमें वस्तु व्यवस्था है। तो हमें जैसा भाव किया था वैसा हमारा कर्म का बंधन हुआ, और वो कर्म उदय में आते हैं और उसका फल मिलता है। तो एक कुदरती व्यवस्था है, और भगवान के ज्ञान में ये बाबत चलती रहती है। उसके ज्ञान में है कि हमारे कर्म के अनुसार बाहर का संयोग जो होने वाला है वो होता ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाहर निकले और एक्सीडेंट होने वाला था, हम एक्सीडेंट हुआ तो ये होने वाला ही था, भगवान के ज्ञान में था और हुआ। लेकिन दूसरी बाबत ये है कि आत्म साधना है, उसमें हमें क्रमबद्ध पर्याय भगवान का ज्ञान जो क्रमशः चलता है वो नहीं लेना है। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय है वो पुरुषार्थ के साथ संबंधित होती है, इसलिए वस्तु व्यवस्था में क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध पर्याय है, एक के बाद एक पर्याय होती है। तो जो होने वाली है वही होगी, उसमें हम बदल नहीं सकते। ये ठीक है, ये बाहर की व्यवस्था में ये होता है और वो उससे बदल भी नहीं सकते। लेकिन हमारी जो आत्म साधना है, हमें पुरुषार्थ करना है, उसमें हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि भगवान के ज्ञान में होगा, जब उसमें देखा होगा तो हमारा पुरुषार्थ कब होगा और कब सम्यक दर्शन होगा। तो भगवान के ज्ञान में जब तो दिखा है उसी समय हमारा पुरुषार्थ चलेगा और हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। तो ऐसा नहीं है, आत्म साधना में पुरुषार्थ होता है, और क्रमबद्ध पर्याय भी पुरुषार्थ के साथ होती है, उसके साथ संबंधित है। मात्र क्रमबद्ध पर्याय नहीं है, उसके साथ पुरुषार्थ संबंधित है। तो हमें पुरुषार्थ करना है तो हमें
हमारा पुरुषार्थ करने का प्रयत्न करना है। भगवान के ज्ञान अनुसार पुरुषार्थ होगा ऐसा नहीं मानना है। तो पुरुषार्थ हमारा गुण है, स्वाधीन है। तो हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे और जैसे जैसे हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, हम पुरुषार्थ यथार्थ करें और आज सम्यक दर्शन करें, तो भगवान के ज्ञान में ऐसा ही होगा कि आज सम्यक दर्शन होगा ऐसा। तो उसका 500 बहु बात के सम्यक दर्शन होने वाला ऐसा भगवान के ज्ञान में नहीं होता। तो जो सम्यक दर्शन है, आत्मा साधना है, उसमें पुरुषार्थ की मुख्यता है। उसमें काल लब्धि है, क्रमबद्ध पर्याय है, भगवान का एक के बाद एक चलने वाला जो ज्ञान है वो वस्तु व्यवस्था में है, उसके कोई ना नहीं है। लेकिन आत्मा की साधना करनी है, पुरुषार्थ करना है, तो पुरुषार्थ में भगवान के ज्ञान अनुसार हमारा पुरुषार्थ होगा तो ऐसा नहीं होता। पुरुषार्थ स्वाधीन है, हमारा गुण है। तो हम जब करे, हमारी जो करने की योग्यता तो है, हम करते हैं तो उसका फल मिलता है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ आज करते हैं तो आज फल मिलता है। तो भगवान के ज्ञान में आज ही होगा, आज सम्यक दर्शन होने वाला है। हम 100 भव के बाद यथार्थ पुरुषार्थ करें आत्मा का, तो 100 भव के बाद सम्यक दर्शन होगा। तो भगवान के ज्ञान में वही होगा, तो 100 भव के बाद सम्यक दर्शन हुआ। लेकिन हम आज पुरुषार्थ करें और भगवान के ज्ञान में ऐसा हो कि 100 भव के बाद सम्यक दर्शन होने वाला है, तो ऐसी विपरीतता नहीं होती है, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ संबंधित होता है। क्योंकि अगर जो ऐसा हो कि हम पुरुषार्थ करें और उसका फल न मिले, हम यथार्थ पुरुषार्थ करें सम्यक दर्शन के लिए, जैसा पुरुषार्थ होना चाहिए ऐसा पुरुषार्थ करे और सम्यक दर्शन न हुए कि भगवान के ज्ञान में नहीं है तो नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि तो चैतन्य की भावना निष्फल हो जाएगी और द्रव्य का नाश हो जाएगा और जगत का अभाव हो जाएगा। चैतन्य की भावना कभी निष्फल नहीं होती है। माता जी के वचनामृत में ये बात आती है। तो हम जैसा जैसा पुरुषार्थ करता है, जितना पुरुषार्थ करता है, उतना फल हमें मिलता है। तो हमें आत्म साधना के सम्यक दर्शन प्राप्त करने में हमें हमारा पुरुषार्थ की मुख्यता रखनी है। तो हमारा पुरुषार्थ हम करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। वो भगवान के ज्ञान के सामने हमें देखना नहीं है कि भगवान के ज्ञान में जब होगा तब पुरुषार्थ होगा, तब सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। वस्तु व्यवस्था में है, लेकिन आत्म साधना में हमारा पुरुषार्थ हम जैसा करेगा, जितना करेगा, वैसा फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। तो आज का ये पर्याय का विषय था, वो बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद है हार्दिक भाई को भी। जय जिनेन्द्र। थैंक यू नितिन भाई, आपने बहुत अच्छा समझाया क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ के बारे में कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब सभी का फेवरेट मेंटीमीटर राउंड हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी विधि से कि वे आए और मेंटीमीटर राउंड को स्टार्ट करें। जय जिनेन्द्र प्यारे बच्चों, लिंक फॉर द मेंटीमीटर आपके चैट बॉक्स में है। आप क्लिक करके ये पेज पे लैंड करेंगे। रूल्स, हर प्रश्न में 30 सेकेंड्स का टाइमर रहेगा। सबसे पहले सबसे अधिक अंक प्राप्त होगा। और अभी सभी लोग अपना नाम, एज, मंडल और सिटी जो बॉक्स आ रहा है उसमें लिख सकते हैं। जो बॉक्स है उसमें अपना नाम, एज, मंडल और सिटी डाल सकते हैं। हम 5 सेकेंड में स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न है मंगलाचरण में हमने कौन से दो परमेष्ठी के सुख की बात कही है। ऑप्शन ए अरिहंत जी, आचार्य जी। ऑप्शन बी अरिहंत जी, सिद्ध जी। ऑप्शन सी उपाध्याय जी, साधु जी। या ऑप्शन डी सिद्ध जी और साधु जी। प्रश्न है मंगलाचरण में हमने कौन से दो परमेष्ठी के सुख की बात की है। बारह स्टूडेंट्स ने सही उत्तर दिया है और
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अरिहंत जी और सिद्ध जी। ऑप्शन बी अरिहंत जी और सिद्ध जी सही उत्तर है। अभी प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। अभी प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न है सम्यक दर्शन जीव के कौन से गुण की पर्याय है? ऑप्शन ए ज्ञान गुण, ऑप्शन बी दर्शन गुण, ऑप्शन सी श्रद्धा गुण या ऑप्शन डी चारित्र गुण। सम्यक दर्शन जीव के कौन से गुण की पर्याय है? ज्ञान गुण, दर्शन गुण, श्रद्धा गुण या चारित्र गुण। और समय समाप्त होता है। 12 लोगों ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रद्धा गुण। सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रद्धा गुण सही उत्तर है। अभी प्रश्न नंबर 3 चैट में विशुद्धा जैन लिख रहे हैं कि उनको नहीं कर सकते हैं ज्वाइन, तो आप रिफ्रेश करो और आपको आएगा अभी नाम कहाँ एंटर करना है। आपके उसमें स्क्रीन में आएगा कि कहाँ एंटर करना है। और इशिता ने भी लिंक वापस किया है आपको शेयर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी प्रश्न नंबर 3 आपके स्क्रीन पे और प्रश्न है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों में ध्रुव कौन है? ऑप्शन ए अंतरात्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी बहिरात्मा या ऑप्शन डी आत्मा। प्रश्न है बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों में से ध्रुव कौन है? ऑप्शन ए अंतरात्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी बहिरात्मा या ऑप्शन डी आत्मा। तेरह लोग ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मा। सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मा ध्रुव है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अभी प्रश्न नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। और प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न है मिथ्यात्व का व्यय हुआ और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, इन दोनों में पर्याय का काल कितना है? ऑप्शन ए 2 समय, ऑप्शन बी 1 समय, ऑप्शन सी अनंत काल या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। प्रश्न है मिथ्यात्व का व्यय हुआ और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई, इन दोनों पर्यायों का काल कितना है? पंद्रह लोग ने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 समय। ऑप्शन बी 1 समय सही उत्तर है। अभी लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। इसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं है, इसमें आपको टाइप करना है। जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक सीक्वेंस टाइप करना है, तो ऑप्शंस नहीं रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ये प्रश्न के लिए, सिर्फ आखिरी प्रश्न के लिए आपको लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस लिखना पड़ेगा, ABCD या ऐसा जो सीक्वेंस क्वेश्चन के हिसाब से है। तो आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको लिखना है, इसमें आपको ऑप्शन मार्क नहीं करना है, लिखना है।
और प्रश्न है मोक्ष मार्ग से मोक्ष तक के जीव की पर्याय को क्रमशः जोड़िए। ऑप्शन ए अरिहंत दशा, ऑप्शन बी सम्यक दृष्टि की दशा, ऑप्शन सी सिद्ध दशा या ऑप्शन डी मुनि दशा। सर आप बता सकते हैं इसमें आपने जो क्वेश्चन फ्रेम किया है? हाँ देखो, ऑप्शन ए अरिहंत दशा, बी सम्यक दृष्टि की दशा, सी सिद्ध दशा और डी मुनि दशा। पर्याय को क्रम से जोड़ना है। अपन ने जो क्रम देखा था ना उसको। सही उत्तर है बी डी ए सी। बी जिन्होंने मतलब, हाँ हाँ बोलो, बी मतलब सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक दृष्टि की दशा आएगी, फिर डी आएगा मुनि दशा आएगी, फिर ए आएगा अरिहंत दशा आएगी और लास्ट में सिद्ध दशा आएगी। ये क्रम है। तो जिन्होंने मतलब वो क्रम से दिया है, इसमें मतलब ऐसा था कि आपको यही सीक्वेंस में लिखना था, कैप्स में या स्मॉल में जैसा भी, बट दोनों कॉम्बिनेशन थोड़ा नहीं पॉसिबल था। तो जिन्होंने करेक्ट उत्तर दिया है उनको मार्क्स दे देंगे, बट इसमें से सिस्टम में से नहीं देंगे, वैसा है। तो अभी विनर्स मतलब आखिरी प्रश्न सबको मिलेगा, वैसे वो हम काउंट ही नहीं करेंगे आखिरी प्रश्न। अच्छा अच्छा। हाँ, और अभी विनर्स आज के क्विज के, तो विनर है जैनी शाह 13 इयर्स अहमदाबाद, फिर जैनी दोषी 5 इयर्स वसई, सक्षम दोषी लंदन 12 years, and we have Darshil Amrish Jain 9 years. Congratulations to all और thanks everyone for participating. जो भी बड़े लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। Yes, congratulations to all the winners. टीचर अभी हम जयकार से सेशन को एंड करेंगे। ठीक है ठीक है। बोले ऋषभ देव आदि महावीर पर्यंत चोईस जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। महाविद्य क्षेत्र में विराटता सिमंदर आदि विद्वान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। कुंद कुंदादि आचार्य देवनो जय हो। समय सारादि जिनवाणी मात नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। प्रशम मूर्ति पूज्य भगवती मातनो जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। जय हो नाथ तारो जय हो। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म फाउंडेशन के सभी टीचर्स की ओर से आप सभी प्यारे बच्चों को और सभी साधर्मी मुमुक्षु को जय जिनेन्द्र। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारे रेगुलर पाठशाला में जो फ्राइडे का सेशन होता है तब, और तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र।